आज की बड़ी मार्मिक कथा है। अभी आप सुन रहे थे कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ और परीक्षित को श्राप कैसे लगा। महाराज, संसार में जल ही जल था, प्रलय ही प्रलय थी। अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, अमर जो कभी मरता नहीं, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, राम हर जगह रमा हुआ है, अल्लाह सबसे अलग है, खुदा वो खुद है, उसके जैसा कोई नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, साकार जो संपूर्ण जीव जंतुओं में बसा हुआ है, वासुदेव हर जगह बसने वाला, परमपिता परमात्मा आदि शक्ति जिसकी शक्ति का कोई पार नहीं। कभी आपने मूलचंद भैया सुना होगा, किसी देवी पुराण में कि आदि शक्ति से ये तीनों प्रकट हुए। आदि शक्ति कह लो, अजन्मा कह लो, परमपिता परमात्मा कह लो, अलख निरंजन कह लो। उसकी इच्छा होती है कि संसार की उत्पत्ति होनी चाहिए। मैं सूक्ष्म में आप तक बता रहा हूं। जब उसकी इच्छा हुई कि संसार की उत्पत्ति होनी चाहिए, उस अजन्मा आदि शक्ति परमपिता परमात्मा भगवान वासुदेव ने चिंतन किया और उस चिंतन से एक पसीने की बूंद गिरी, जिससे एक बड़ा सुंदर बालक हुआ। और उस बालक ने पूछा मेरा नाम क्या है, तो उस आदि शक्ति ने कहा कि तुम्हारा नाम विष्णु है और तुम संसार का पालन करोगे। द्वितीय, कुछ समय बाद उस आदि शक्ति के तन से फिर पसीना की एक बूंद गिरती है। उस पसीना की एक बूंद से फिर एक बालक का जन्म हुआ और बालक जन्म लेते ही रोने लगा। और रोते हुए बालक ने कहा, रोते हुए शब्दों में, कि मेरा पिता नाम क्या है? तो कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र है। और रुद्र भगवान शिव को कहा गया है। फिर भगवान शिव को आदेश हुआ, विष्णु को आदेश हुआ, बोले तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। तो भगवान शिव ने सृष्टि को बनाना शुरू किया कि हरि ने 11 रुद्र बनाए, ये सब भूत प्रेत कहलाए। तो भोले बाबा ने तो सृष्टि वही रचनी शुरू कर दी ना, भूत प्रेत हैं। कऊ की आंख ना है तो कऊ की नाक ना है, तो कऊ को पेट बड़ो तो कऊ को मुंह छोटो, तरह तरह के भिंग गल्लू। तो उसने कहा, बोले नहीं छोड़ो, तुम्हारे वश की बात नहीं। इस सृष्टि को रचना तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम तपस्या करो। तुम तपस्या करो। शिव जी को कैलाश पे भेज दिया। अब विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प जिस पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। देवराज जी सुनो ध्यान से। और ब्रह्मा उस नार पर नीचे उतरते रहे, ब्रह्मा को पता नहीं चला मेरा पिता कौन है। आकाशवाणी हुई, तप करो, सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा ने घोर तप किया। और जब ब्रह्मा ने घोर तप किया तो सबसे पहले ब्रह्मा ने 5 चीजों को बनाया: समय, महा, मोह, तम, चरु। इस सृष्टि में
सबसे पहले समय बनाया है। कहते ना भैया समय बड़ो गलत चल रहा है। कहते थे कि समय के सामने किसी की चलती नहीं। टाइम इंग्लिश में कहते हैं टाइम, समय। दूसरी सृष्टि में 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा बोले तुम दुनिया बनाओ। बोले दुनिया बनाए के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। बैरागी हो गए तो ब्रह्मा सोचने लगे हम पैदा करते रहेंगे और सब बैरागी होते रहेंगे तो फिर संसार आगे कैसे बढ़ेगा। अरे सब बैरागी बनते रहेंगे तो संसार बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कैसे। तो ब्रह्मा ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की उत्पत्ति की है। 7 ऋषियों को बनाया। उन 7 ऋषियों में कौन कौन ऋषि हैं? ब्रह्मा ने अपने शरीर से, छाया से करदम्ब, नेत्रों से अत्रि, अंगूठे से दक्ष, गोदी से नारद, भ्रगुटियों से भृगु, कानों से पुलह, नाभि से पुलस्त। और जैसे 7 ऋषि बने, 7 से कहा पिताजी आदेश करो, तो कहा कि जो मैं सृष्टि को रचित करूं तुम उसे ज्ञान देना, कोई महात्मा ना बने। अरे तुमसे पहले 4 बनाए, वे भी महात्मा बन गए, तुम 4 हो, तुम भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। तो इन 7 में से एक भी नहीं हुआ जिसने विवाह नहीं किया। अरे अत्रि ने भी किया, सबने किया। और छाया से करदम्ब ऋषि को पैदा किया। वही करदम्ब देवहूति का विवाह हुआ। कपिल जैसे ऋषि का अवतार उनकी कोख से हुआ। अभी यहां पर अपने मुख से सरस्वती को पैदा किया ब्रह्मा ने। तो 7 बेटा तो वो हो गए, 4 वे पहले, कितने हो गए? 11। और एक सरस्वती पैदा की। अब सरस्वती इतनी सुंदर, ब्रह्मा सोचने लगे इनसे अगर हमारा विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा जिंदगी का समय व्यतीत होगा। लेकिन 7 ने विरोध खड़ा किया और 4 और 11 का विरोध कर दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, एक पिता पुत्री को विवाहित नहीं कर सकता, कलयुग में फिर क्या होगा। ब्रह्मा को गुस्सा आया। बोले अब ये शरीर ही नहीं रखेंगे तब तो पिता नहीं रहेंगे। ब्रह्मा ने उसी समय अपने उस शरीर को बीच में से फाड़ दिया और दाहिने अंग से स्वयं मनु नाम का एक राजा उत्पन्न किया और बाहें अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को पैदा किया और दूसरा रूप धारण करके सरस्वती को वर्णित कर लिया, विवाह कर लिया। और स्वयं मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़े, कहा भगवान कहो किस लिए हमें तैयार किया है। बोले धरती पर जाओ और दोनों सृष्टि की रचना करो। उन दोनों से 3 बेटी पैदा हुई हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति। 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति नाम की कन्या करदम्ब को विवाही गई, आकृति नाम की कन्या रुचिऋषि को विवाही गई है और प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को विवाही गई, जिसके सती का अवतार हुआ था। महाराज प्रसूति के 16 बेटी थी और 16 बेटा। राजा दक्ष के 16 बेटियां और 16 बेटा। अंदाजा लगाओ मूलचंद भैया, और 10-10 फिर पैदा भय होंगे तो सीधे 160 हो गए। तो सारा संसार प्रसूति से उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए थे कृष्ण ने। कितने पुत्र हो गए कृष्ण के लगा लो,
16,108 और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पैदा हुए। और कल बताया कि जब दुर्वासा के श्राप से अंत हुआ तो एक भी नहीं बचा, क्योंकि इच्छा ही प्रभु की थी ना। भगवान ने कहा काल भी तो मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। कल माता जी कह रही थी आज 85% मेहनत करी है तुमने, तो मैंने कहा 100% कोशिश करेंगे।